नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं। और साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे महाराणा भीम सिंह के बारे में अपन जानकारी लेंगे। महाराणा भीम सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे। इनका जो शासनकाल रहा है साथियों, वो 1778 से 1828 ईस्वी, मतलब जो इनका शासनकाल क्या था महाराणा भीम सिंह का, वो 1778 से 1828। क्योंकि ये याद होना जरूरी है। ये इसलिए याद होना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जाम में सन मैच करवाता है। फिर अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कैसे मैच करोगे। जब जिस टाइम पे ये महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, उस टाइम पे क्या था, चूड़ावतों और सख्तावतों का पारस्परिक विरोध, मतलब इस टाइम पे शासक बने थे, उस टाइम पे क्या है, एक तो चुंडावतों व सख्तावतों का पारस्परिक विरोध, पारस्परिक जो विरोध था ना, और विरोध एवं मेवाड़ में मराठाओं का हस्तक्षेप, और मेवाड़ में मराठाओं का क्या है, हस्तक्षेप बढ़ गया था। मतलब मेन चीज़ क्या है कि जब महाराणा भीम सिंह जब मेवाड़ के शासक बने, उस वक्त में सबसे मेन चीज़ें क्या हुई थी, एक तो चूड़ावतों एवं सख्तावतों का पारस्परिक विरोध बढ़ गया था, और उसी के साथ में मेवाड़ में मराठाओं का क्या है, हस्तक्षेप बढ़ गया था। लेकिन जो उस टाइम पे क्या, सिंधिया और होलकर दोनों ही मेवाड़ के इलाकों में लूटमार करते थे। सिंधिया व होलकर, उस टाइम पे क्या था कि एक तो सिंधिया थे, सिंधिया एवं होलकर दोनों ही क्या है, मेवाड़ में लूटमार करते थे। साथियों, इस समय की सबसे मतलब ज़्यादा शर्मनाक कोई अगर घटना हुई थी ना मेवाड़ के अंदर, सबसे शर्मनाक घटना जिसे अपन कह सकें, तो वो ये थी कि भीम सिंह के शासनकाल में एक घटना घटित हुई थी जिसे कहते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। क्या कहते हैं? कृष्णा कुमारी विवाद। सबसे शर्मनाक घटना अगर मेवाड़ के इतिहास में कोई घटित हुई है तो वो है कृष्णा कुमारी विवाद, जो ये हुई थी 21 जुलाई 1810 को। ये जो घटना घटित हुई थी वो कब को घटित हुई थी? 21 जुलाई 1810 को। इसमें क्या है कि इसका एक ऐसा विवाद था, कृष्णा कुमारी जो विवाद था, एक ऐसा विवाद था जो दो राज परिवारों का विवाद था। ये दो राज परिवारों का विवाद था। दो राज परिवारों को क्या था? ये विवाद था। साथ ही मैं एक बार आपको ये एक्सप्लेन कर दूं ताकि आगे बढ़ें। महाराणा भीम सिंह जो जीते थे ना, वो मेवाड़ के क्या बने थे? शासक। और जब मेवाड़ के शासक बने थे तो इनका शासनकाल था 1778 से 1828। मतलब भीम सिंह का शासनकाल क्या था? 1778 से 1828। कितना? 1778 से 1828 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। इनके समय में क्या होता है कि उस वक्त सख्तावतों एवं चूंडावतों का, एक तो कौन थे? सख्तावत, और एक थे चूंडावत एवं सख्तावतों का, ये चूंडावतों एवं सख्तावतों का क्या था? पारस्परिक विरोध बढ़ गया था। और इसके साथ ही क्या होता है
कि जो मेवाड़ है ना, मेवाड़ में मराठाओं का हद से बढ़ गया था। जो मराठा सरदार थे, जो पेशवा थे, उनके क्या है कि हद से बढ़ गया था। किनका हद से बढ़ गया था? मराठाओं का। कहाँ बढ़ गया था? मेवाड़ में। किसके शासनकाल के समय में बढ़ गया था? भीम सिंह के शासनकाल के समय में बढ़ गया था। साथियों, सिंधिया एवं होलकर, जो सिंधिया एवं होलकर थे ना, ये क्या करते थे? मेवाड़ में लूटमार करते थे। सिंधिया एवं होलकर क्या करते थे? मेवाड़ में लूटमार करते थे। इनका काम ही यही हो गया था। अब उस समय एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी जिसे मेवाड़ के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना माना जाता है। वो घटना थी कृष्णा कुमारी विवाद। क्या थी? कृष्णा कुमारी विवाद, जो 21 जुलाई 1810 को घटित हुई। कब हुई? 21 जुलाई 1810 को घटित हुई। कौन सा विवाद था? कृष्णा कुमारी विवाद, जो कब घटित हुआ? 21 जुलाई 2010 को। ये क्या है कि दो राज परिवारों का विवाद हो गया था, दो राज परिवारों का। इसमें मेवाड़ तो खुद शामिल था ही, लेकिन जो मेन विवाद था वो था आमेर और जोधपुर, मतलब जयपुर और जोधपुर के जो दो राज परिवार थे, जयपुर एवं जोधपुर। जोधपुर दो राज्यों का, भाई दो राज्य मैंने बताया ना आपको, एक तो ये राज्य हो गया, एक ये राज्य हो गया। इन दोनों का क्या था? ये विवाद। अब मैं इसके बारे में ढंग से एक्सप्लेन आपको बताता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आगे क्या होता है कि मैंने एक घटना घटित बताई थी आपको कि एक विवाद हुआ था जिसे कृष्णा कुमारी विवाद कहा गया। ये 18 जुलाई ये था ना, जो इतिहास मैंने बताया था, 21 जुलाई 1810 को घटित हुई थी। ईस्वी को क्या है? घटित हुई थी। मैंने पहले आपको बोला था कि दो राज परिवारों का विवाद था। जो दो राज परिवार थे उसमें मेन चीज क्या था कि ये जो कृष्णा थी, ये कृष्णा जो कुमारी थी, ये भीम सिंह द्वितीय की क्या थी? पुत्री। क्या थी? पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? भीम सिंह की पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री थी। इसका क्या है कि जोधपुर का एक शासक था भीम सिंह, वो वहाँ का भी भीम सिंह था। उसके साथ में क्या है, इसकी सगाई तय हो जाती है। किसके साथ हो जाती है? जोधपुर के जो शासक भीम सिंह है उससे इनकी सगाई तय हो जाती है। लेकिन ये जो भीम सिंह है ना, ये भीम सिंह की क्या हो जाती है कि शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है। शादी से पहले ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी दिवंगत ये हो गए। उस स्थिति में क्या होता है कि जो भीम सिंह जी है, भीम सिंह क्या करते हैं? आमेर के शासक या जयपुर के जो शासक है, जयपुर के जो शासक थे, मतलब इनकी मृत्यु होने के बाद में ये क्या करते हैं? जयपुर के जो शासक है जगत सिंह, जयपुर के शासक जगत सिंह, क्या नाम है? जगत सिंह। यहाँ के शासक थे जगत सिंह। अब मेन चीज इसमें जो विवाद का जो मोड़ लेना था ना, वो क्या होता है कि कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। ऐसा कहते हैं कि सबसे शर्मनाक घटना थी ये मेवाड़ के इतिहास में। क्या थी? सबसे शर्मनाक घटना थी। अब ये शर्मनाक क्यों है, ये अपन जानने की कोशिश करते हैं कि महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम था कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा था। और उसी को लेकर विवाद हुआ तो कृष्णा कुमारी विवाद हो गया। अब आगे क्या होता है कि ये जो घटना घटित हुई थी, ये 21 जुलाई 1810 को घटित हुई थी। होता क्या है कि जो भीम सिंह है ना, ये जोधपुर के भीम सिंह के साथ में इसकी सगाई तय कर देते हैं। किसकी? कृष्णा की सगाई तय कर देते हैं। लेकिन एक घटना और घटित होती है कि जो भीम सिंह है, भीम सिंह की मृत्यु शादी से पहले ही हो जाती है। मतलब शादी नहीं होती है, उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? भीम सिंह की। भीम सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो भीम सिंह है, कहाँ के? मेवाड़ के जो शासक है भीम सिंह, ये क्या करते हैं? जयपुर के जो शासक है जगत सिंह, जयपुर के जो शासक जगत सिंह है, इनके पास में क्या है? शादी का प्रस्ताव रखते हैं।
इनके पास में शादी का क्या रखते हैं, प्रस्ताव। किसकी शादी का प्रस्ताव रखते हैं, कृष्णा का। कृष्णा की शादी का प्रस्ताव किसके साथ रखते हैं, जगत सिंह के साथ। अब मेन चीज मैंने आपको बोला था, दो राज परिवारों का विवाद हो गया था। तो दो राज परिवारों का विवाद कैसे हुआ, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो वहां के शासक बनते हैं मान सिंह। कहाँ के शासक, जोधपुर के शासक। जोधपुर के शासक कौन बनते हैं, मान सिंह बनते हैं। अब ये मान सिंह क्या करते हैं, ये इसका विरोध करते हैं। मान सिंह क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि साहब इसकी जो पहले जो सगाई हुई है ना, वो जोधपुर राज्य में हुई है, तो अब ये आमेर के शासक से तो शादी कर ही नहीं सकती। तो इसका विरोध कौन करते हैं, मान सिंह। तो दो राज परिवार हो गए ना, जगत सिंह जो तो जयपुर के शासक हो गए, और एक हो गया जोधपुर के मान सिंह। इन दोनों में क्या हो गया, विवाद। यानी दो राज परिवारों में क्या हो गया, विवाद हो गया। दो राज परिवार में क्या हो गया, विवाद हो गया। अब मेन चीज क्या है, जब विवाद हो जाता है तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो होगी। अब ये जो मान सिंह है ना, इसके एक विरोधी थे, विरोधी सरदार थे। उनका नाम था, जो विरोधी थे ना, उसका जो नाम क्या था, वो नाम था उनका पोखरण के ठाकुर सुहाई सिंह। पोखरण के ठाकुर सुहाई सिंह। सुहाई सिंह क्या है, इनके मतलब पोखरण के एक ठाकुर थे, उनका नाम था सुहाई सिंह। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जयपुर के जो शासक है जगत सिंह, उसको उकसाते हैं, उसको उकसाते हैं। और ये मैंने बताना भूल गया था, मैं आपको डेट नहीं बताया था कि जो इसकी सगाई हुई थी ना, ये कब हुई थी, 1798 में। कब हुई थी, 1798 में क्या हुई थी, इसकी सगाई हुई थी। और 1806 में सगाई का टीका जब, और ये जो यहाँ पे जो प्रस्ताव भेजा था, ये कब भेजा था, 1806 में। कब भेजा था, 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में भेजता है। आगे क्या होता है साथियों, कि विवाह करने का प्रस्ताव जो है ना, कृष्णा कुमारी से विवाह का प्रस्ताव करने का अमीर खान से त्याग दिया। मतलब जो ठाकुर सुहाई सिंह ने जयपुर नरेश के विरुद्ध, अब क्या होता है कि थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं कि कौन उकसाता है, पोखरण के ठाकुर सुहाई सिंह। क्यों उकसाता है, क्योंकि मान सिंह का विरोधी था। अब क्या है, जब जयपुर का जो शासक है वो उसकी बातों में आ गया, और जैसे ही बातों में आया तो क्या होता है कि जो जगत सिंह है, ये किसका, अमीर खां पिंडारी था, टोंक का शासक। अमीर का पिंडारी था, टोंक का जो शासक था वो अमीर का पिंडारी। इसको साथ लेकर अमीर खां पिंडारी और जगत सिंह दोनों साथ लेकर किस पे हमला कर देते हैं, मान सिंह पर। मान सिंह पर क्या कर देते हैं, हमला। इसमें क्या है कि ये मान सिंह को हरा देते हैं, हरा देते हैं। और इनके बीच एक समझौता होता है, क्योंकि ये क्या है, अमीर खां पिंडारी के कहने पर दोनों ही जो शासक है, दोनों ही शासक है ना, ये कृष्णा से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। कृष्णा से शादी करने से क्या कर देते हैं, मना। ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक समझौता होता है। इनके बीच में एक समझौता होता है। वो समझौता क्या होता है कि जो कृष्णा कुमारी है, इसकी हत्या करवा दी जाए, हत्या करवा दी जाए। तो अमीर खां पिंडारी ने बोला था कि ठीक है, मैं महाराणा भीम सिंह के पास जाऊंगा और जाके इनको इसकी हत्या के लिए मैं बोलूँगा। अब होता क्या है कि ये जो भीम सिंह जी है ना, इनके ऊपर दबाव डाला जाता है, किसके तरफ से, अमीर खां पिंडारी की तरफ से, कि या तो तू कृष्णा कुमारी की हत्या कर, या तो इसको मरवा, और नहीं मरवाता तो मैं पूरे मेवाड़ को तहस नहस कर दूंगा।
अब उस टाइम पे क्या बेचारा ये कमज़ोर शासक था भीम सिंह, इसके पास में कोई सहयोग नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तो करे तो क्या करे, क्योंकि चारों तरफ से ये गिर चुका था। इधर जोधपुर वाले भी इनकी तरफ नाराज थे, तो आमेर वाले भी नाराज थे, अमीर का पिंडारी तो इनके पे ऊपर दबाव भी बना रहा था, क्योंकि उसने समझौता किया था कि ठीक है मैं दोनों उनको मरवा दूंगा और आप लोग दोनों ही शादी नहीं करोगे, आप लोग नहीं लड़ोगे, ये समझौता होता है। तो ये क्या करते हैं, उनके अमीर खां के पिंडारी के दबाव में, किसके, अमीर खां पिंडारी के दबाव में इसको जो कृष्णा है इसको विष का प्याला पिला देते हैं, पिला देते हैं। इससे क्या कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है, मृत्यु, और इसी के साथ में जो कृष्णा कुमारी विवाद है वो हो जाता है समाप्त। मैंने इसलिए इसको सबसे शर्मनाक घटना कहा जाता है कि इसकी शादी जब जोधपुर के शासक के साथ हुई थी, सगाई हो गई थी भीम सिंह के साथ में, तो अगर वो मर गया तो इसमें कृष्णा कुमारी का क्या दोष था। आप आइडिया लगाना, आप सोचना कि इतिहास में जो घटनाएं कैसे घटित होती है। जब कृष्णा कुमारी का तो कोई विवाद नहीं था ना, वो तो ना तो भाई किसी के साथ बगी थोड़ी थी, या किसी को उसने पसंद किया था, उसका तो कोई विवाद नहीं था, घर वालों ने जहाँ सगाई की उसके लिए वो रेडी थी। फिर बाद में जब जयपुर के शासक जगत सिंह के पास जब इनका शादी का प्रस्ताव हुआ, उसमें भी कृष्णा कुमारी का क्या दोष था। तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपको ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। देखो क्या होता है कि कृष्णा कुमारी जो विवाद है वो 21 जुलाई 1810 ईस्वी को घटित होता है। मतलब जो मेवाड़ के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना माना जाता है इसको। होता क्या है कि 1798 ईस्वी में, कब, 1798 ईस्वी में जोधपुर के शासक क्या कौन थे, भीम सिंह। तो उस भीम सिंह से इनकी क्या हो जाती है, शादी तय हो जाती है, मतलब सगाई तय हो जाती है। उस होता क्या है कि शादी नहीं हुई उससे पहले ही भीम सिंह की क्या मृत्यु हो जाती है, जोधपुर के शासक भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में 1806 ईस्वी में, क्या 1806 ईस्वी में जो महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह थे, ये क्या करते हैं, जयपुर के जो शासक है जगत सिंह, कौन है, जयपुर के जो शासक है जगत सिंह, इनके पास में शादी का प्रस्ताव भेजते हैं, कृष्णा की शादी का प्रस्ताव भेजते हैं। ये बंदा तैयार हो जाता है, जो जगत सिंह है, जयपुर का शासक या आमेर का शासक जगत सिंह था, ये शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब जब ये शादी के लिए तैयार होता है उस स्थिति में क्या है कि जोधपुर का जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, किनकी, जोधपुर के शासक की, तो जोधपुर का शासक कौन बनता है, मान सिंह। मान सिंह इस बात का विरोध करता है कि जब इसकी सगाई पहले जोधपुर के शासक से तय हो गई थी तो जोधपुर घराने में ही दोबारा इसकी मतलब वापस शादी होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, इसका विरोध करता है। जब विरोध करता है तो दो राज परिवारों में क्या हो जाता है, विरोध बढ़ जाता है। अब दो राज परिवार कौन, एक तो जोधपुर के शासक मान सिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के बीच में विरोध हो जाता है। अब होता क्या साथियों, उस वक्त मान सिंह का एक विरोधी था, मान सिंह का एक क्या था, विरोधी, क्या था, विरोधी, एक विरोधी था, वो थे पोखरण के ठाकुर स्वई सिंह। पोखरण के एक ठाकुर थे, उनका नाम था स्वई सिंह। ये किसके विरोधी थे, ये थे जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के शासक मान सिंह, इनके क्या थे, विरोधी थे। कौन थे, ठाकुर स्वई सिंह, पोखरण के ठाकुर स्वई सिंह। ये क्या करता है, आग में घी डालने का काम करता है, क्योंकि जितना आग में घी डालोगे उतनी वो जलेगी। तो ये पोखरण के ठाकुर स्वई सिंह है, ये जयपुर के जो शासक जगत सिंह है इनको उठाता है, इनको चढ़ाता है, चने के पेड़ पे चढ़ाता है, और अमीर खां पिंडारी से इनकी मुलाकात करवा देता है कि आप तो लड़ो, ऐसे कैसे, आप ऐसे शादी का प्रस्ताव भेजा गया है और फिर आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है कि आप लोग पहले, आपका तो मजाक बन गया, तो आप मान सिंह पे हमला कीजिए। ऐसे ये स्वई सिंह उकसाता है। होता क्या है साथियों कि जयपुर के शासक जगत सिंह है ना, ये क्या करता है, अमीर खां पिंडारी को साथ लेकर मान सिंह पे क्या करते हैं, हमला, किस पे, मान सिंह पे हमला कर देते हैं। और मान सिंह पर जब ये हमला करते हैं तो होता क्या है कि मान सिंह इस युद्ध में हार जाता है, और इस युद्ध में जब मान सिंह हार जाता है तो दोनों शासकों के मध्य एक समझौता होता है, दोनों शासकों के मध्य एक समझौता होता है कि आप, मतलब अमीर खां पिंडारी एक समझौता करवाता है कि दोनों ही शासक कृष्णा से शादी नहीं करेगा, उसके लिए तुम लोग मना करोगे।
तो वो मना कर देते हैं। लेकिन ये लोग एक समझौता करते हैं कि कृष्णा कुमारी की शादी अगर हमसे नहीं हुई तो किसी से भी नहीं होगी, यानी अगर हमारे नहीं हुए सनम तो हम किसी के भी ना होने देंगे। तो वो स्थिति पैदा हो जाती है जब दोनों को ही मान सिंह और आमेर के जगत सिंह को जब दोनों को ही कृष्णा कुमारी नहीं मिली तो ये क्या करवाते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। हत्या कैसे होती है इसका एक प्रकरण देखते हैं कि अमीर खां पिंडारी से एक समझौता होता है कि तुम इसकी हत्या करवाओगे भीम सिंह को कह के। तो भीम सिंह पे ये दबाव डालता है कौन, अमीर खां पिंडारी। क्या दबाव डालता है कि या तो इसको मरवा दे, और इसको अगर तू नहीं मरवाता है तो मैं पूरे मेवाड़ को तहस नहस कर दूंगा। ये कमजोर शासक था भीम सिंह। तो ये क्या करता बेचारा, इनके एक सिपाही था, उसका नाम कहते हैं, कोई कहते हैं जवान सिंह, भगवान जाने, ऐसे कई नाम उसके, 2-3 नाम अलग अलग आते हैं, लेकिन अपन जवान को ही मान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लिखा हुआ ऑथेंटिक सोर्स में। तो उसको कृष्णा के पास में भेजते हैं कि ये जिसका प्याला उसको पिला दे। लेकिन कृष्णा कुमारी को जब इस विवाद का पता चलता है तो वो खुद खुशी अपनी मौत को गले लगा लेती है, जिसका प्याला खुद पी लेती है। तो इसी के साथ में फिर कृष्णा कुमारी विवाद क्या होता है, शांत होता है। और जब जाके आमेर के शासक, मतलब जयपुर के शासक और जोधपुर के शासक शांत होते हैं। तो इसी के साथ साथियों आगे बढ़ता हूँ। साथियों आगे क्या होता है कि जब महाराणा भीम सिंह, मैंने पहले ही बोला था, एक कमजोर शासक था, उसके पास इतना सपोर्ट भी नहीं था, खुद भी डरा हुआ था, उस टाइम पे मेवाड़ की स्थिति खराब थी। तो ये क्या करता है कि 13 जनवरी महाराणा भीम सिंह क्या करता है कि 13 जनवरी 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में ये क्या करता है, अंग्रेजों से क्या कर लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों से क्या करता है, संधि कब करता है, 13 जनवरी 1818 ईस्वी में। अब ये मेवाड़ या उदयपुर की रक्षा का भार, उदयपुर की रक्षा का भार किसको दे देता है, कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को दे देता है। भार ब्रिटिश कंपनी को दे देता है। ब्रिटिश कंपनी को क्या दे देता है, उदयपुर की रक्षा का भार। और खुद क्या करता है, एक निश्चित राशि खिराज के रूप में प्राप्त करेगा। निश्चित राशि खिराज के रूप में क्या करेगा, प्राप्त करेगा। साथियों होता क्या है, संधि के बाद में फरवरी 1818 को आगे क्या होता है, संधि के बाद में संधि हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि फरवरी 1818 में, फरवरी 1818 में कर्नल टोड, फरवरी 1818 में कर्नल टोड एजेंट के रूप में, कर्नल टोड एक किसके रूप में, एजेंट के रूप में कहाँ आया, उदयपुर। कहाँ आया, उदयपुर आया। और मई 1818 में, और मई 1818 ईस्वी में सरदारों पर, मई 1818 ईस्वी में सरदारों पर क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उनके साथ एक कौलनामा होता है कि, और स्थापित कर इनके साथ में एक कौलनामा तैयार करते हैं। साथियों आगे क्या होता है कि 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में क्या हो जाती है,
महाराणा भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन बने? जवान सिंह। अब बात करते हैं कि महाराणा भीम सिंह के बाद में उनके उत्तराधिकारी कौन आए। एक तो आए जवान सिंह, एक जवान सिंह आए और एक महाराणा सरदार सिंह। कौन? महाराणा सरदार सिंह। एक तो जवान सिंह आए और इनके बाद में आए महाराणा सरदार सिंह। ये जो सरदार सिंह थे ना, ये बागोर जो ठिकाना है, बागोर ठिकाना से गोद लिए हुए थे, गोद लिए हुए थे। मैंने इसीलिए इसको बताया और बाकी इसमें कोई आवश्यकता थी नहीं। मैंने क्योंकि पूछ लेता है कई बार कि वो कौन से शासक थे जो गोद लिए हुए थे। तो गोद लिए हुए शासक कौन थे? महाराणा सरदार सिंह, जो कहाँ से गोद लिए हुए थे? बागोर ठिकाने से। अब मैं आपको थोड़ा एक बार और इसका रिवीजन करवा देता हूँ। साथियों, क्या होता है कि 13 जनवरी 1818 ईस्वी में, कब? 13 जनवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या कर लेता है? संधि। कौन कर लेता है? भीम सिंह। बेचारा ये तो वैसे ही कमजोर था, इससे मराठा भी परेशान कर रहे थे, इसे चुंडाव सक्ताव सब परेशान कर रहे थे, सारे शासक इसके ऊपर हावी हो गए थे। अमीर खां पिंडारी भी उधर से हावी था। तो इसने क्या किया? परेशान होके, क्योंकि ये खुद कमजोर था, तो 13 जनवरी 1818 ईस्वी में ये क्या करता है? अंग्रेजों से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। उस संधि के तहत क्या करता है कि उदयपुर की जो रक्षा है का भार है, उदयपुर की रक्षा का भार किसको दे देता है? ब्रिटिश कंपनी को। और जब ब्रिटिश कंपनी को रक्षा का भार दे देता है तो अपने राज्य के रूप में, राज्य देने के बदले के रूप में एक निश्चित राशि खिराज के रूप में क्या कर लेता है? प्राप्त करेगा। फरवरी 1818 में, फरवरी 1818 में, कब? फरवरी 1800, देखो 13 जनवरी 1818 को तो क्या होती है? अंग्रेजों के साथ में क्या होती है? संधि होती है। लेकिन जो फरवरी 1818 है, कब? फरवरी 1818 में कर्नल टोड क्या करता है? एक एजेंट के रूप में कहाँ आता है? उदयपुर। कौन आता है? कर्नल टोड आता है। कब आता है? फरवरी 1818 में। संधि कब हुई? 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों से हुई। तो रक्षा का भार किसको दिया? ब्रिटिश कंपनी को। और एक राज्य के बदले में भीम सिंह को क्या मिला? एक निश्चित राशि खिराज के रूप में मिली। और ये मई 1818 ईस्वी में सरदारों, ये मई मतलब फरवरी 1818 में कर्नल टोड एक एजेंट के रूप में कहाँ आता है? उदयपुर आता है। और मई 1818 में, कब? मई 1818 में सरदारों पर नियंत्रण स्थापित ये करते हैं और एक कौलनामा तैयार करते हैं। 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी कि ये ईश्वर को क्या हो जाते हैं? प्यारे। अब इनके प्यारे होने के बाद में जो मेवाड़ के जो शासक है भाई, जो मेवाड़ के, इनके बाद में कौन इनके उत्तराधिकारी बने? तो उसमें क्या है? इनके उत्तराधिकारी थे जवान सिंह। कौन थे? महाराणा जवान सिंह। लेकिन इनमें कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इनका। मैंने वंशावली में इनके सारे सन क्रम बता दिए हैं। आप मेरी वंशावली वाली क्लास देख सकते हैं, मैंने उसमें बता दिए हैं। लेकिन जो जवान सिंह है, इनका कोई औचित्य है नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं, आप लोग भी टाइम अपना वेस्ट ही करोगे। बताने में तो बता दूंगा, लेकिन ये नो यूजफुल है। केवल क्रम पूछ सकता है तो क्रम मैंने बताए भाई। महाराणा भीम सिंह के बाद में कौन है? जवान सिंह। और जवान सिंह के बाद में कौन? महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह। तो ये क्या है? बागोर ठिकाने से, ये जो काम की चीज़ है ये मैंने आपको बताई है कि महाराणा जो सरदार सिंह है ये बागोर ठिकाने से गोद लिए हुए हैं। तो कौन से ठिकाने से गोद लिए हुए हैं? बागोर ठिकाने से क्या थे? ये गोद लिए हुए थे। कौन? महाराणा सरदार सिंह। तो ये चीज़ याद ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये। तो साथियों, ये मुझे विश्वास है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथियों, आप लोग अगर मदद नहीं करोगे तो मैं कैसे मतलब मोटिवेट होऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। आप मेरी क्लास को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे या कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए उपयोगी है या नहीं। आप लोग मुझे बताओगे तभी तो मैं उसमें डेवलप करूँगा ना। तो साथियों प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, जो भी सारी स्थिति है वो मुझे बताइए, और ताकि मैं और इसमें डेवलप कर सकूँ। और मुझे आशा है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।